Now Maharashtra on a do or die raid. Bonus is available. 6 players on the court for Haryana. Tejas Patil. He's got 2 tough corners to contend with. Running hand touch attempted. Rajesh Narwal waving the right corner backhand. Almost a wrestling type takedown by Jaideep. Under the armpits. Look at the hold under the armpits. Nowhere to go for Tejas Patil. Lead back to 7 for Haryana. और 7 अंकों की इस बढ़त को बनाए रखने के लिए पहुंचे हैं गुमान सिंह। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है हालांकि महाराष्ट्र के पास, वो स्कॉर्पियन किक लगाने की कोशिश, लेकिन को बचाया वहां पर बड़ी आसानी से मयूर कदम ने। और खाली लौटेंगे यहां पर गुमान सिंह। एक बार फिर से अब अकरम शेख आए और बड़ी आसानी के साथ गए, क्योंकि उनको पता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको सुपर टैकल के जरिए ज्यादा अंक मिल सकते हैं। और उस सुपर टैकल से खुद को बचाने की कोशिश में अटैक कर रहे हैं इस समय गुमान सिंह। कोशिश है क्या यहां पे अंक लेकर लौटेंगे? बिल्कुल, गुमान सिंह ने बड़ी आसानी के साथ अकरम शेख को छकाया और लेकर लौटे एक अंक अपनी टीम के लिए, अहम अंक जुटाते हुए। और एक बार फिर से अब ऑल आउट का खतरा महाराष्ट्र के ऊपर। मयूर कदम इस ऑल आउट के खतरे को और टच बोनस क्लेम किया है यहां पर, और बड़ी आसानी के साथ वो बोनस जाने भी दिया हरियाणा ने, क्योंकि उनको पता है कि यहां पे रिस्क लेने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। फिर से एक बार गुमान सिंह, सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी से ना सिर्फ अपने आप को निकाला, बल्कि एक बार फिर से मयूर कदम को छकाते हुए वापस लौटे। कैप्टन फॉर महाराष्ट्र किरण मगर, लास्ट मैन स्टैंडिंग. Can he delay? Can he prevent? No, he can't do neither. Surinder with the perfect ankle hold, and this is the second all out inflicted on Maharashtra. Score 33-22 in favor of Haryana. Now Haryana's got this semi-final on a firm grip, lead in double figures. Rajesh Narwal ready to raid. Referee not happy, possibly some not very satisfactory language used by the Haryana players. $11 points the lead for Rajesh Narwal and his side. And a lot of credit must go to him as well, the way he led his team from 1-6 down to 3 men, back into the match, got an all out, went into the lead at halftime and has now only increased that lead to 11. बिल्कुल, और उनको पता भी है कि कब समय काटना है, कब ज्यादा तेजी दिखानी है। और इस समय आदित्य शिंदे इस बढ़त को कम करने की कोशिश में, और जो वो राइट कवर की पोजीशन है वहां से ये टच क्लेम किया है। क्या एंकल होल्ड करने की कोशिश में खुद ही जी नहीं, वो टच क्लेम किया है। और बिल्कुल यहाँ पर वापस बैठना पड़ेगा सौरभ को। देखिए किस तरीके से वो जब एंकल होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे तो दुविधा में थे, और इसी वजह से वो टच आया और अंक मिलता हुआ वहां पर। यहाँ पे एंकल होल्ड अच्छी तरीके से किया गया, दमदार प्रदर्शन। शंकर गदाई ने वो एंकल को होल्ड किया और छोड़ा ही नहीं, इस वजह से ये अंक मिलता हुआ महाराष्ट्र को, अहम अंक। 9 अंकों की बढ़त अभी भी है वैसे हरियाणा के पास। Aditya Sheikh, Aditya Shinde, running hand touch, taken out. He was still there, didn't take a review. If Haryana had taken a review, they would have not lost that point. But they're sitting on a good lead. Rajesh Narwal, his professional kabaddi experience coming to good stead. Aslam Inamdar
has been a pale shadow of himself. What he shows, the bag of tricks he brings to the professional league, has been completely subdued by the Haryana defenders. Once again, the diving tackle on Aslam Inamdar works to perfection. Aslam Inamdar may be picking up points in defense, but in raiding, he has been found wanting time and again. Guman Singh on raid for Haryana. और बिल्कुल हरियाणा जिस बेंच पर प्रदीप नरवाल जैसे अनुभवी खिलाड़ी हो, और उस बेंच पे हलचल तो होगी। कितना सारा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। पिछले 2 मुकाबलों से हालांकि हम देख रहे हैं कि उनको बेंच पे ही बैठाया जा रहा है, और उनका अनुभव, अपार अनुभव कबड्डी की दुनिया में लेकर आते हैं। और यहाँ पे एम्प्टी रेड आती हुई गुमान सिंह गए थे, और एक बार फिर से अब महाराष्ट्र की तरफ से ये कोशिश है, लेकिन क्या क्लेम किया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। डैश किए गए हैं और उनको बाहर लौटना पड़ेगा। आकाश शिंदे देखिए टच लेकर लौटे, सही से टैकल नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से वहां पे धकेला गया, डैश किया गया, वो उनको आउट होना ही पड़ा। फिलहाल गुमान सिंह एक बार फिर से डू और डाई की सिचुएशन है। यहाँ पे ये चेन को ब्रेक करने की कोशिश थी डिफेंस की, लेकिन वो चक्रव्यूह में फंसे, और जब चक्रव्यूह में फंसे तो वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल था गुमान सिंह के पास। डिफेंस पूरी तरीके से चौकन्ना। Nearly got away there, Guman Singh. Completely. ना के किसी जिले में हम खेल रहे हैं, दोनों टीमें बहुत ही सुदृढ़, और इस वजह से इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत जबरदस्त। दोनों टीमों में सितारों की कोई कमी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चमक बिखेर चुके हैं, और उसमें से एक सितारा ही आपकी स्क्रीन पर आदित्य शिंदे, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। टच क्लेम किया है और टच आया भी है, और यहाँ पे लौटना पड़ेगा सौरभ। वो हैंड टच बड़ी आसानी के साथ हासिल करते हुए जो गति दिखाई, वो 2 खिलाड़ियों को लेके गए हैं। तो ना सिर्फ सौरभ बल्कि मोहित गोयत को भी वो लेके गए थे, और फिलहाल इधर अटैक पे आए हैं, रेड डालने आए हैं कप्तान राजेश नरवाल। कप्तान इस समय अपनी टीम को बेहद सही तरीके से लीड करते हुए, लेकिन इस समय महाराष्ट्र की अगर बढ़त देखें, महाराष्ट्र के पास वो बढ़त बनाने का या बराबरी हासिल करने का जो मौका है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 8 अंकों का फासला है, लेकिन घड़ी की सुई इस बात की तरफ इशारा करती हुई कि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और अपॉर्चुनिटी यहाँ कन्वर्ट होती हुई पॉइंट में यहाँ पे लौटना पड़ेगा। जयदीप को बेंच की शोभा बढ़ानी पड़ेगी अब। Young raider Jaydeep, over eager to dash, went too close to the center line to attempt the dash, paid the penalty, and now the lead down to 7. Rajesh Narwal on raid. Maharashtra have a full complement of all 7. Full house for Maharashtra. Rajesh Narwal. Last 3 minutes. That's the call from the scorer's table. Super tackle opportunity for Haryana. Akash Shinde tries a rather ambitious scorpion kick. No score. Rajesh Narwal, do or die raid Haryana. This is a very crucial raid. Could prove decisive. Gets a touch. Rajesh Narwal, and pushed back by Akram Sheikh. But how crucial is that point? Aditya Sheikh came in running full speed and was sent out full speed. Battled. The effect was that Aditya Shinde went for a wild raid. Another wild raid. Akash Shinde jumps at Surinder. Surinder avoids him. There you see Akash Shinde making a jump. Surinder evades that kick, and Akash Shinde lands in the lobby. Thank you very much. Goodbye. और देखिए समय की खपत किस तरीके से की जाती है। राजेश नरवाल इस बात को बताते हुए, लास्ट 1 मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकेंड्स, और
हरियाणा आपको फाइनल खेलती नजर आने वाली है। महाराष्ट्र को हराएगी ये टीम जिसने लीग में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया था। पंजाब को बड़ी आसानी से हराया, तमिलनाडु को पटकनी दी है, उसके बाद चंडीगढ़ पर भी बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन आज उनका सफर यही थमेगा और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 30 सेकंड से भी कम समय बचा हुआ है और पूरा समय ले रहे हैं। और यहां समझ में ये नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र क्यों समय ले रहा है। क्या उनको भी इस चीज का इल्म हो गया है कि ये मुकाबला उनके हाथों से निकल चुका है? और बिल्कुल ऐसा लगता भी है। हरियाणा के पास डू और डाई की सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन से नतीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 5 4 3 2 1 और ये आई। क्या रेफरी की विजिल आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है और ये नतीजा जाता